हॉस्पिटल जो है अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसके बगल में आपका कॉलेज क्लासरूम वगैरह आपने देखा, टॉप फ्लोर में भी लेक्चर गैलरी है। और ये हॉस्पिटल 850 बेडेड हॉस्पिटल है। सारे स्टूडेंट्स अभी क्लास कंप्लीट करके एक एक करके निकल रहे हैं अलग अलग बैचेस से। अभी हम दूसरी ब्लॉक में जा रहे हैं जहाँ पर सेकेंड ईयर के बच्चे अभी एग्ज़ाम्स के फॉर्म और एग्ज़ाम्स के साथ एडमिट कार्ड वगैरह ये सब चीज़ डिसबर्समेंट का काम देख रहे हैं। तो अभी वहाँ भी चलते हैं और देखते हैं कैसा है। यहाँ भी इस ब्लॉक में मेनली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट यहीं पर है और इसी बिल्डिंग में सारी क्लासेस करते हैं। नीचे में सारे बच्चे भी फॉर्म्स वगैरह फिलअप कर रहे थे रिलेटेड यूनिवर्सिटी एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म होती थी। ट्यूटोरियल रूम जैसा ही है बट यहाँ पर सारे लैब के जितने भी चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ पर है। तो जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं यहाँ पर होती है, छोटे ग्रुप में होती है, 15-20 बच्चों के एक ग्रुप में होता है। तो हर ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में आपको घुमा करके बैठना है एक डिपार्टमेंट के बाद दूसरे डिपार्टमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप इसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, जिसमें हर डिपार्टमेंट का लेक्चर हॉल अलग, 2 से 3 ट्यूटोरियल क्लासेस के लिए अलग और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए अलग व्यवस्था की गई है। यही होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या होती है इंफ्रास्ट्रक्चर? अगर ये मैं ड्रोन से दिखाता पूरी बिल्डिंग, बहुत ही सुंदर सा गार्डन, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। तो यही है इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्चुअली यूज़ होते हैं, जहाँ पर टीचर्स होते हैं, क्लासरूम्स होते हैं और हर बच्चों को फोकस करके क्लास लेने के लिए छोटे छोटे क्लासरूम भी होते हैं। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं और सारे आपके डेड बॉडी पे पढ़ते हैं। बॉडी कवर की हुई है। मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करता हूँ, बट कवर करके रखे हैं। 2 बॉडी है यहाँ पे। फॉर्मेलिन का स्मेल हमेशा रहता है और रियल बॉडी पे ये होते हैं। वही बता रहे हैं कि ज़्यादा देर यहाँ पर रहने से आँखों में जलन होती है। तो ये ड्यूल बोन्स के जिसको लेके पढ़ाई होती है। तो इसमें मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, बट आपको पता ही है यहाँ पर रियल बॉडी पे पढ़ाई होती है। बांग्लादेश में रियल बॉडी पे ही पढ़ाई होती है और एक नहीं, 2 नहीं, कई सारे बॉडीज़ हर साल। ऐसा नहीं कि एक ही बॉडी दे दिया गया, उसमें मसल टूट गए, नर्व्स टूट गया, मतलब ऐसा, मतलब हर नए बॉडी को लेकर के आपको पढ़ाना पड़ता है। कई मैं बोलते सर कैडेवर होता है तो बहुत है, कैडेवर का हालत देख करके भी आपको समझ में आएगा कि कैडेवर से कैसे पढ़ाई होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात करके फीलिंग समझ पा रहे हैं। यहाँ पर बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि बांग्लादेश में अगर आप मेडिकल एजुकेशन कर रहे हो, ये जिस भी कॉलेज में आप कर रहे हो, अनवर खान कर रहे हो या जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाओ, और ढाका यूनिवर्सिटी या नॉन ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर आपका BMDC का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है और आपको अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है BMDC का, जिसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले। तो BMDC रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये बच्चे जैसे फाइनल ईयर पास करेंगे, इनको BMDC से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, जिसके बाद वो इंटर्नशिप या फिर यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वीज़ा कंडीशन। तो ये हो रही है यहाँ पर लाइव।
So this is the registration going on, and the registration for the local student and the international students are together. So there is no discrimination कि Bangladesh Medical and Dental Council registration for international students is not allowed. This is the biggest proof which I am showing in front of you, that all the local international students are filling the form together. So you can see, apart from teacher, there are so many staff who also give you administrative support, not just to local student but also to international student. That's why I say, like in Bangladesh, you don't feel like you are an international student because you are treated like a local student. Yes, your documentations are different. In BMDC registration, every student submit their mark sheet, but you have to submit your equivalence certificate. But if you see the process, the filling of the form, everything is same like you're doing for the local students are doing. You have to do the same exams, same syllabus, same teachers, same classroom, and the same BMDC registration code. So I hope you are liking this. I'm actually enjoying my time in Bangladesh. I'm really enjoying my time in Anwar Khan Modern Medical College right now, because I met my old students after such a long time, and behind the camera I actually spoke to them about their problems. Many of them are scared of the exams. I told them that sometimes you fail in exam. One of the student, I will not take the name, she was quite scared, like she missed a class in pandemic, so can she pass the examination? I told her, like, even if you don't pass the examination in first attempt, you always get a second attempt. So don't think that you have to pass all the examination in first go itself. Because it's a 5-year course, and if you fail in the first professional exam, you get to repeat the same exam after 6 months. That does not make you lose the year. Even if you fail again, you continue to take the classes with the second year, but you get one more chance. When all your first year students are giving the second prof exam, you get one more chance to pass that examination. And if you pass, then those who got supply in the second prof, and you will be giving the exam again after the second prof examination, after 6 months of second prof examination. So if you pass, then you are back to the track. So even after failing twice, you can come back to the track. So these are advantages. You have to use it for your own good. Getting scared about the exam will not help you. I met all the students, I spoke to them. Many of them are scared because after this they will be giving the first professional exam. This is the first major exam in their medical education career taken by the university, because they have easily passed their items, viva, lab, term examination. But now, because it's a examination by the university, they sometimes feel a bit scared. It's more like a board examination they have to face 4 times in 5 years. But don't be scared. And if you feel any problem, you need any guidance apart from education, a guidance to how to study, me, my team in Aspiring Life Consultants Private Limited will always be there for you. Thank you.